A1 कंप्लीशन जोन में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं आरंभ प्रेजेंट सीरीज में संविधान का निर्माण। तो सर्वप्रथम जैसे हम देखते हैं कि या कोई बल्ब हो या कोई पेन हो या कोई बोर्ड हो, इसका सबसे पहले एक ड्रीम देखा जाता है, उसके बाद एक मूर्त रूप दिया जाता है। उसी तरह हमने देखा कि जब भी संविधान की बात हुई तो हम देखते हैं एक व्यक्ति थे जिनका नाम था M.N. रॉय। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था M.N. रॉय। तो M.N. रॉय के द्वारा 1934 में एक सपना देखा जाता है। किसके द्वारा सपना देखा जाता है? तो M.N. रॉय के द्वारा देखा जाता है। अब यह सपना क्या था? तो संविधान को बनाने का सपना था। संविधान को बनाने का सपना था, देश को संचालन करने का सपना था। लेकिन जब इन्होंने यह सपना देखा तो इसके बाद 1935 में एक वर्ष बाद देखा जाता है कि जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि संविधान का सपना आपने देखा है, लेकिन इस कारवा को हम आगे बढ़ाएंगे। और इनके द्वारा कहा जाता है 1935 में हम कह सकते हैं कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा जाता है कि संविधान सभा का गठन किया जाएगा, कि संविधान सभा का गठन किया जाएगा। और यह किसके द्वारा कहा जाता है? तो 1935 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा जाता है। लेकिन आगे चलकर 1938 में देखा गया तो 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि यह जो संविधान सभा है, इसमें जितने भी कार्य करने वाले लोग होंगे वह किस मताधिकार के द्वारा चुने जाएंगे? तो वयस्क मताधिकार के द्वारा चुने जाएंगे। वयस्क मताधिकार के द्वारा यह चुने जाएंगे। तो यह कहने वाले कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। लेकिन अब बात यह थी, जिन ब्रिटिशों का आगमन भारत में व्यापार के लिए होता है, लेकिन एक समय ऐसा आया कि इन्होंने कहा कि भारत में काफी डिमांड उठती है कि उन्हें आज़ादी को प्राप्त करना है। तो इसी तरह हम ध्यान रख सकते हैं कि 1942 में ब्रिटिशों के द्वारा एक एक्ट भेजा जाता है जिसका नाम था क्रिप्स मिशन। 1942 में हम कह सकते हैं एक मिशन आता है जिसका नाम क्रिप्स मिशन था। और क्रिप्स मिशन को लेके आने वाले थे स्टैफर्ड क्रिप्स। क्रिप्स मिशन को लेके आते हैं स्टैफर्ड क्रिप्स आते हैं। जब यह क्रिप्स मिशन भारत आया तो क्रिप्स मिशन के द्वारा भारतीयों से कहा गया कि आप अपने संविधान का निर्माण स्वयं करें। लेकिन जब यह बात बोली जा रही थी तो मुस्लिम लीग बीच में आ जाती है। मुस्लिम लीग ने कहा कि संविधान का निर्माण तो किया जाएगा, लेकिन भारत के दो टुकड़े होने के बाद संविधान का निर्माण किया जा सकता है। अब बात यह थी कि जो मुस्लिम लीग थी उसका कहना था कि भारत को दो भागों में बांट दिया जाए जिसकी अपनी अपनी संविधान सभाएं हों। लेकिन हुआ क्या ब्रिटिश भी जान चुके थे सबसे पहले हमें क्या करना होगा, भारतीयों को संतुष्ट करना होगा। तो 1942 के बाद जो नेक्स्ट एक्ट आता है 1946 में, जिसका नाम था कैबिनेट मिशन, 1946 में एक कैबिनेट मिशन आता है। और कैबिनेट मिशन जो आता है उसे लेकर आते हैं। कैबिनेट मिशन को कौन लेकर आते हैं? तो हम ध्यान रख सकते हैं ब्रिटिश पीएम। इसको लेके आते हैं ब्रिटिश पीएम, जिसका नाम था क्लेमेंट एटली इसे लेके आते हैं। पैथिक लॉरेंस लेके आते हैं। एबी अलेक्जेंडर की बात की जाएगी तो हम ध्यान रखेंगे ये भी व्यक्ति यहाँ पर ये मिशन को लेके आते हैं। अब बात ये थी कि जब क्रिप्स मिशन भारत आया तो उसने तो असंतुष्टि कर दिया था इनकी, क्योंकि मुस्लिम लीग की डिमांड थी भारत को दो भागों में बांट दिया जाए। लेकिन जब कैबिनेट मिशन भारत आया तो इसने जान लिया था अगर सबसे पहले हमें क्या काम करना होगा, मुस्लिम लीग को संतुष्ट करना होगा। अगर मुस्लिम लीग संतुष्ट होगी तो ही भारत में संविधान का निर्माण हो पाएगा। और कहा जाता है कि जब 1946 में कैबिनेट मिशन आता है तो यह मुस्लिम लीग से मिलता है और मुस्लिम लीग को इसने संतुष्ट भी कर दिया था। जब मुस्लिम लीग को संतुष्ट कर दिया जाता है तो हम कह सकते हैं इसके बाद संविधान सभा का निर्वाचन हुआ। इसके बाद देखा जाता है कि संविधान सभा का निर्वाचन होता है। और यह संविधान सभा का जो निर्वाचन होता है वह कब होता है? तो संविधान सभा का निर्वाचन जुलाई-अगस्त 1946 में किया गया। जुलाई-अगस्त 1946 में हम कह सकते हैं इसका निर्वाचन किया जाता है। जब इसका निर्वाचन हुआ तो हम कह सकते हैं कुल कितनी सीटें थी? तो सीटें थी 389। कुल कितनी सीटें थी? तो 389 थी। और 389 सीटों में से कांग्रेस को 208 सीटें मिलती हैं। कांग्रेस को 208 सीटें मिलती हैं, जबकि मुस्लिम लीग की बात की जाती है तो मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिलती हैं। जबकि अन्य को कितनी सीटें मिलती हैं? तो अन्य को सीटें मिलती हैं 15।
जबकि अगर यहाँ पर बात देखा जाएगा, जबकि 93 सीटों की बात की जाएगी, 93 सीटों की बात की जाएगी तो हम कह सकते हैं यह देसी रियासतों की थी, यह देसी रियासतों की थी। और देसी रियासतों ने कहा था कि हम अभी इन सीटों में शामिल होना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि देसी रियासत की जब भी बात की जाती है तो हम ध्यान रखेंगे 93 राजा थे जो चाहते थे, वो जानते थे, पता नहीं संविधान सभा के लोगों ने संविधान का निर्माण कर पाया कि नहीं कर पाए, तो उन्होंने कहा कि मैं अभी इसमें नहीं जुड़ूंगा। लेकिन आगे चलकर हमने देखा कि जब संविधान सभा का जुलाई अगस्त 1946 में निर्वाचन हुआ, आगे चलकर नवंबर 1946 में हम कह सकते हैं संविधान सभा का गठन कर लिया जाता है। नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन कर लिया जाता है। लेकिन जब संविधान सभा बनी तो संविधान सभा ने कई कार्य किए। जब संविधान सभा बनती है तो हम ध्यान रख सकते हैं कि संविधान सभा ने कई कार्य किए। जैसे हम सर्वप्रथम देखेंगे कि संविधान सभा के लोगों ने सर्वप्रथम बैठकों का आयोजन किया। तो हम ध्यान रखेंगे 3 बैठकों को याद रखेंगे, जिसमें पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को होती है, और तीसरी बैठक 2 दिन बाद होती है 11 दिसंबर 1946 को होती है, और तीसरी बैठक प्लस 2 दिन बाद होती है जो होती है 13 दिसंबर 1946 को होती है। अब इन बैठकों में क्या होना था, तो हम कह सकते हैं कि संविधान सभा ने सोच लिया था अब हमें सदस्य बनाने हैं, और सदस्य से क्या होगा कि हमारे संविधान का निर्माण जोरदार तरीके से किया जा सकता है। तो हम कह सकते हैं कि 9 दिसंबर 1946 एक ऐसी डेट थी जिस दिन अस्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं। क्या था? अस्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं। और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। जबकि दूसरी डेट की बात की जाएगी तो हम क्या ध्यान रखेंगे, तो हम ध्यान रखेंगे कि 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष बनते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्थायी अध्यक्ष कौन बनते हैं? तो अस्थायी अध्यक्ष बनते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात की जाएगी तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे जिनका जन्म बिहार में होता है। लेकिन कहा जाता है 13 दिसंबर 1946 की एक ऐसी डेट थी जिसने संविधान का निर्धारण कर दिया था, जिसने संविधान का पहला पेज बना के तैयार कर दिया था। और कहा जाता है कि 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में हम कह सकते हैं व्यक्ति थे जवाहरलाल नेहरू की बात की जाएगी तो जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव रखा। यहाँ पर इन्होंने एक प्रस्ताव रखा था जिसका नाम था उद्देश्य प्रस्ताव। और उद्देश्य प्रस्ताव को ही हम कह सकते हैं आगे चलकर उद्देश्य प्रस्ताव को एक नाम दिया गया प्रस्तावना नाम दिया जाता है। और जो प्रस्तावना थी हम कह सकते हैं 22 जनवरी 1947 को हमारी प्रस्तावना को लागू कर दिया जाता है। 22 जनवरी 1947 को हमारी प्रस्तावना को लागू कर दिया जाता है। लेकिन अगर देखा जाएगा संविधान सभा की बात की जाए तो इसने कई कार्य किए जिसमें हम देख सकते हैं इन कार्यों को। अगर कभी पूछा जाता है कि हमारा भारतीय संविधान कुल कितने दिन में बनकर तैयार होता है, तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनकर तैयार होता है। जब भी बात की जाती है हमारा भारतीय संविधान बनकर कब तैयार हुआ था, तो हम ध्यान रखेंगे 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ था। 26 नवंबर 1949 को। अगर हमारा भारतीय संविधान कब लागू होता है, तो 26 जनवरी 1950 को यह लागू होता है। जबकि संविधान सभा की मोहर के रूप में किसे बनाया गया था, तो हम ध्यान रखेंगे संविधान सभा की मोहर थी हाथी। जबकि ध्यान दिया जाएगा अगर पूछा जाता है कि संविधान सभा में कुल संविधान को बनने में कुल कितने पैसे खर्च हुए थे, तो लगभग 64 लाख यानी कि 63,95,729 रुपए हम कह सकते हैं। 729 रुपए हमारे भारतीय संविधान पर खर्च हुए थे। अगर पूछा जाता है संविधान के पिता कहे जाते हैं, संविधान के पिता डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कहे जाते हैं। अगर देखा जाता है कि संविधान को किसने लिखा था, संविधान को लिखने वाला कौन था, तो संविधान को लिखने वाला था श्री प्रेम बिहारी नारायण राय ज़्यादा के द्वारा हम कह सकते हैं इसे लिखा जाता है। अगर पूछा जाता है कि संविधान सभा के सलाहकार कौन थे, तो हम कह सकते हैं संविधान सभा के सलाहकार थे सर वी एन राव। संविधान सभा के सलाहकार कौन थे, तो वी एन राव थे। जबकि अगर देखा जाएगा कि हमारा भारतीय संविधान कुल कितने देशों से लिया गया है, तो हम ध्यान देंगे कि 60 देशों से लिया गया है। कितने देशों से लिया गया है? 60 देशों से लिया गया है। अगर पूछा जाता है कि भारत ने राष्ट्रीयता को कब अपनाया,
भारत ने राष्ट्रीयता को कब अपनाया, तो हम ध्यान रखेंगे मई 1949 में राष्ट्रीयता को अपनाया गया था। मई 1949 में राष्ट्रीयता को अपनाया गया था। अगर पूछा जाता है कि राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया जाता है, राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया जाता है, तो हम ध्यान रखेंगे 22 जुलाई 1947 को, 22 जुलाई 1947 को हमारा भारतीय ध्वज अपनाया जाता है। अगर पूछा जाता है कि ऐसे कौन सी डेट है जिस दिन 4 कार्य होते हैं, तो हम ध्यान रखेंगे 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 को 4 कार्य होते हैं, जिसमें हम ध्यान रखेंगे राष्ट्रीय गान अपनाया जाता है, राष्ट्रीय गान अपनाया जाता है, राष्ट्रीय गीत अपनाया जाता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसी दिन बनते हैं, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसी दिन बनते हैं। जबकि संविधान की अंतिम बैठक, जबकि संविधान की अंतिम बैठक की बात की जाएगी तो संविधान की अंतिम बैठक भी 24 जनवरी 1950 को होती है। जबकि अगर इसके बाद देखा जाएगा तो हम कह सकते हैं, इसके बाद अगर देखा जाए तो हम देख सकते हैं कि प्रारूप समिति, तो प्रारूप समिति के बारे में हम ध्यान रखेंगे। प्रारूप समिति, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कौन थे, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। दूसरी बात हम कह सकते हैं कि प्रारूप समिति कब बनती है, तो 29 अगस्त 1947 को, 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति बनती है। जबकि हम ध्यान रखेंगे कि प्रारूप समिति ने अपना जो पहला प्रारूप था फरवरी 1948, प्रारूप समिति ने पहला प्रारूप फरवरी 1948 में प्रस्तुत कर दिया था, दूसरा प्रारूप अक्टूबर 1948 में प्रस्तुत कर दिया था। और कहा जाता है कि जो प्रारूप समिति थी उसमें जो कुल 7 सदस्य थे और प्रारूप समिति ने 6 महीने से कम समय में ही, प्रारूप समिति ने 6 महीने से कम समय में ही भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार कर दिया जाता है। और प्रारूप समिति में इस समय जो कुल बैठकें हुई थी वह बैठकें हुई थी 141। प्रारूप समिति में अगर कभी पूछा जाता है कि प्रारूप समिति में कुल कितनी बैठकों का आयोजन किया जाता है, तो 141 बैठकों का आयोजन किया जाता है। लेकिन अगर देखा गया कि संविधान सभा ने यही कार्य नहीं बल्कि और भी कई कार्य किए, जिसमें हम देखते हैं कि संविधान सभा के लोगों ने 8 बड़ी समितियां बनाई, 8 बड़ी समितियां बनाई। और 8 बड़ी समितियों को हम कैसे याद रखेंगे, तो 8 बड़ी समितियों को हम याद करने के लिए एक शॉर्ट तरीके से याद रखेंगे, जिसमें अगर कभी पूछा जाता है संघ समिति, संघीय समिति पूछी जाती है या राज्य समिति पूछी जाती है, तो हम ध्यान रखेंगे इसके जो अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू थे। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू थे। जबकि अगर पूछा जाता है प्रक्रिया और संचालन समिति, प्रक्रिया और संचालन समिति की बात की जाएगी तो हम ध्यान रखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे, तो अध्यक्ष थे। अगर पूछा जाता है प्रारूप समिति, तो प्रारूप समिति के बारे में ध्यान रखेंगे कि वही प्रारूप समिति है जिसने इनकी 6 महीने से कम समय प्रारूप बनाया था। अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। अगर देखा जाता है कि प्रांतीय समिति या मौलिक अधिकारों के लिए उप समिति, मौलिक अधिकारों के लिए उप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो हम ध्यान रखेंगे वही सरदार पटेल। कौन थे, तो सरदार पटेल को अध्यक्ष बनाया गया था। लेकिन आगे चल के देखा जाता है कि जो संविधान सभा के लोगों ने बैठकों का आयोजन किया ही था, लेकिन भाषणों का भी आयोजन किया। बैठक और भाषण में अंतर क्या है, तो हम कह सकते हैं बैठक जो थी वह कम समय में थी, लेकिन जो भाषण का इस्तेमाल किया जाता था वह अधिक समय के लिए किया जाता था। तो हम कह सकते हैं कि जिस तरह संविधान सभा ने 3 बैठकों का आयोजन किया, उसी तरह हम कह सकते हैं कि 3 वाचन भी चलते हैं, 3 वाचन भी चलते हैं, जिसमें हम प्रथम वाचन कह सकते हैं। प्रथम वाचन कब से कब तक चला, तो 4 नवंबर 1948 से 4 नवंबर 1948 से यह 9 नवंबर 1948 तक चलता है। 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक चलता है। और कहा जाता है कि 4 नवंबर 1948 एक ऐसी डेट थी, एक ऐसी दिनांक थी जिस दिन हमारा भारतीय संविधान पहली बार पढ़ा जाता है, क्योंकि पता लग चुका था कि कुछ समय बाद हमें इसे लागू भी करना है। तो इसके लिए पहली बार इसे पढ़ा जाता है 4 नवंबर 1948 को। और जो यह वाचन होता है 9 नवंबर 1948 तक चलता है, यानी कि हम कह सकते हैं 5 दिन तक यह वाचन चला। जबकि दूसरा वाचन की बात की जाएगी तो दूसरा वाचन कब से कब तक चलता है, तो 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक चलता है। 17 अक्टूबर 1949 तक दूसरा वाचन चलता है, जिसमें हम कह सकते हैं 76-53 संविधान संशोधन आते हैं, 76-53 संविधान संशोधन आते हैं, जिसमें 24-73 ही हम कह सकते हैं पारित किए जाते हैं, जिसमें 24-73 ही पारित किए जाते हैं। जबकि अगर तीसरे वाचन की बात की जाएगी, तीसरे वाचन की, तो हम ध्यान रखेंगे तीसरा वाचन होता है 14 नवंबर 1949 से चलता है, 14 नवंबर 1949 से चलता है। और यह कब से कब तक चला, तो 26 नवंबर 1949 तक चला। और 26 नवंबर 1949 एक ऐसी डेट थी जिस दिन हमारा भारतीय संविधान अंगीकृत हो जाता है।
जिस दिन हमारा भारतीय संविधान अंगीकृत हो जाता है, बनकर तैयार हो जाता है। लेकिन इस समय जब हमारा भारतीय संविधान बना था उस समय अनुच्छेदों की जो संख्या थी वह कितनी थी, तो 395 थी। उस समय जो अनुच्छेदों की संख्या थी 395 थी, जबकि भागों की बात की जाएगी तो 22 भाग थे, जबकि 8 अनुसूचियां थी। जबकि अगर वर्तमान में देखा जाएगा तो इनकी संख्या बढ़ चुकी है, हम कह सकते हैं लगभग 470 अनुच्छेद हो चुके हैं, 22 से 25 भाग हो चुके हैं और 8 अनुसूचियों से इनकी 12 अनुसूचियां हो चुकी हैं। तो सर्वप्रथम आज के हमने वीडियो में देखा कि हमारे भारतीय संविधान का निर्माण किस प्रकार से हुआ था तथा इनकी सभा का क्या योगदान रहा तथा संविधान सभा के लोगों ने किन पॉइंटों पर बल दिया, तो उसको हमने इस वीडियो में देखा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।